हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है। तो आज पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्लास। कल होमवर्क दिए थे, न्यूमेरिकल दिए थे आपको, जिसमें मास्टर फॉर्मूला का यूज था। ठीक है ना? तो उससे पहले बता दें, आज जो होगा, आज जो पढ़ाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए, आज जो पढ़ाएंगे वो है क्लास नंबर 17, क्लास नंबर 17, क्लास नंबर 17 है जी, क्लास नंबर 17 है। ठीक है? और वही बच्चा पढ़ेगा जो हिंदी मीडियम का है, हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। और जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है जी पहल का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है? तो ये चैप्टर का नाम था। इससे पहले जी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई दो आवेश है, इनके बीच कोई माध्यम हो, दूरी है आर, दूरी है आर, कोई माध्यम है, दो गो आवेश है और दोनों के बीच में माध्यम है और दूरी है आर, तब इसके बीच में जो बल लगता है वो मास्टर फॉर्मूला से कैसे हम निकालेंगे? ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतता, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पानी के लिए आपेक्षिक परावैद्युतता कितना? 81। वायु के लिए आपेक्षिक परावैद्युतता कितना? 1.0006। निर्वात के लिए क्या आपेक्षिक परावैद्युतता? 1। तो सब माध्यम के लिए लगभग हम लिखवाए थे कल पिछले क्लास में। तो ये था मास्टर फॉर्मूला, ठीक है, जिससे हम विद्युत बल निकाल सकते थे। तो ये कूलॉम के नियम में आ गया था पूरा। ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग टॉपिक, जो कि उसके बाद एक न्यूमेरिकल। तो आज का टॉपिक बड़ी भयानक है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से बस देख लीजिएगा, एकदम कैसे ही बर्दाश्त करके ध्यान से देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 35 मिनट, उसके बाद देखिए कैसे मजा आता है एकदम। तो टॉपिक का नाम है कूलॉम के नियम। की सीमाएं, इंग्लिश में लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। जिनको देखना है, इंग्लिश लिखना है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम क्लास नंबर 17 है, इंग्लिश मीडियम, उसमें पता चल जाएगा, हो जाएगा लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है ना? तो इंग्लिश में कहते हैं। अब आज ये हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है टॉपिक देखने में? कैसा लग रहा है? बढ़िया है? तो चलिए, बहुत बच्चा बोले क्या लिख दिए सर, कूलॉम के नियम की सीमाएं, क्या है? तो ये है जी, देखिए क्या हुआ
कि कूलॉम का नियम क्या बोला था कि अगर दो गो आवेश हो आ इनके बीच दूरी r हो तो बल लगता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, जब निर्वात हो, ठीक है ना, निर्वात हो, मुक्त आकाश हो, वायु हो, तो ये ठीक है ना। अब देखिए ये कूलॉम का नियम होता है कि कूलॉम के नियम में हमको पता चला था कि अगर दो गो आवेश है तो दोनों के बीच बल निकालने का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये पता चला कूलॉम के नियम से। तो आज का टॉपिक कूलॉम के नियम की सीमाएं। मतलब क्या कि कूलॉम का नियम थोड़ा सा कंप्लीट नहीं था, कहीं ना कहीं कमी था, कहीं ना थोड़ा बहुत कमी रह गया, सब में रह जाता है ना, सब में रह जाता है कमी। देखिएगा फुचका बनाइएगा तो फुलवे नहीं करता है, तो कमी है ना है ये। समोसा बना रहे हैं तो आकार वैसा बनिए नहीं रहा है समोसा ला, तो कमी है ना है। कोई आदमी थोड़े कंप्लीट काम कर सकता है, कहीं ना कहीं कमी तो छूटिए जाता है। तो इन सेम वे इसी प्रकार से जब कूलॉम का नियम बताया तो उस नियम में भी कुछ कमी था, कुछ कमी था, कुछ हानि था, इसमें कुछ कमी था, कुछ लिमिटेशन था, कुछ डिमेरिट था, कुछ ड्रॉबैक था, कमी था कूलॉम के नियम में कमी। तो वही है कूलॉम के नियम की कमियां। क्या कमी है? 3 गो कमी है, 3 गो कमी है। बताएंगे, बारी बारी बताएंगे, एक एक गो कमी सब बताएंगे एकदम, बस इंटरेस्टिंग से एकदम बैठ जाइए। कूलॉम के नियम की कमियां, के गो कमियां? 3 गो कमियां। बहुत बच्चा बताइए ना सर लेट हो रहा है, जाना है मार्केट, बता रहे हैं। पहिलका कमी, ये जो कूलॉम के नियम, जो कूलॉम का नियम है वो केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। ई का बोल दिए सर, बिंदु आवेश के लिए मान्य है। ई का बोले हैं, कुछ मतलब फीलिंग नहीं आ रहा है सर, मतलब दिलाते हैं। तो पहला जो पॉइंट हो गया, पहला इसका कमी लिखते जाइए, कूलॉम का नियम बिंदु आवेश के लिए मान्य है। मतलब क्या? केवल कूलॉम का नियम तबे लगा सकते हैं, कूलॉम का नियम तभी लगा सकते हैं जब दो गो बिंदु आवेश टाइप का होगा, तब दो गो बिंदु आवेश टाइप का होगा तभी लगा सकते हैं। बिंदु आवेश होगा Q1 और Q2 बिंदु आवेश, तभी आप दोनों के बीच आप कूलॉम का नियम लगा सकते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिंदु आवेश होगा तबे कूलॉम का नियम लगा सकते हैं। तो पब्लिक सब पूरा पूछना स्टार्ट किया, बड़ी मारो मारा, काहे लाई कमी छोड़ दिया, और सब आवेश के लिए नहीं लगेगा? तो और सब आवेश के लिए नहीं लग रहा था,
जैसे ऐसा आवेश हो गया पूरा, इस पे आवेश रख दिए, आवेश रख दिए या फिर आवेश रख दिए, तो इस सब आवेश के लिए कूलॉम का नियम कामे नहीं कर रहा था, एकदम गलती सलती निकल जा रहा था। कूलॉम का नियम से बल निकाल रहे थे, एकदम गलती सलती निकल रहा है, पूरा पब्लिक सब मारा है उसको मिलकर। तो कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य था। बहुत बच्चा बोला काहे सर ई सब आवेश के लिए काहे ना मान्य है, काहे नहीं है, तनी बताइए, गहराई में जाइए तब ना मजा आएगा। ले जाते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं ये कोई गोला है, मान लेते हैं ये कोई गोला है और इस पे प्लस आवेश है, पूरा चारों तरफ से एक समान रूप से इस पे बांटे हुए वितरित है, ये है इसका केंद्र, तो एक ये आवेश है। मान लेते हैं यहां पे भी गोला है कोई, ठीक है, चलिए, तो ये इसका केंद्र है। तो जब दो को बिंदु आवेश लेते हैं Q1 Q2, तो उनके बीच का दूरी कितना लेते हैं, बिंदु आवेश है ये दोनों, क्या है, बिंदु आवेश, एक ये, ठीक है, तो इनके बीच का दूरी ये लेते हैं, बिंदु आवेश के बीच का दूरी R। तो उसी प्रकार से इन दोनों के भी बीच का दूरी केंद्र से लिया जाता है, यहां से नहीं, केंद्र से, ऐसे केंद्र से लिए, ठीक है, तो कितना था दूरी R। तो ई आवेश, इस पे ई आवेश है, तो दोनों के बीच बल निकलना चाहिए ना, सब गलती सलती निकल जाता, उल्टा फुल्टा निकल जाता। बहुत बच्चा बोला काहे सर, काहे नहीं, सब का हो रहा है समझे में नहीं आ रहा, काहे गलती निकल जा रहा है, पूरा दिमाग खराब हो गया। देखिए, बोले बिंदु आवेश के लिए होता है, ई सब आवेश के लिए नहीं। काहे कि इधर वाला प्लस इधर वाला प्लस है ना, इधर वाला प्लस इधर वाला प्लस, दोनों प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, धक्का मारता है, बताए थे ना, प्रतिकर्षित करता है। तो ई इसको धक्का मारा, ई इसको धक्का मारा, तो जितना भी इधर में आवेश था वो धक्का लगा, प्रतिकर्षित हुआ, तो सब कहां आ गया, इधर में आ गया। उसी प्रकार से ये सब भी आवेश जो था वो कहां चला गया, इधर में चला गया, ठीक है। अब जब सब आवेश इधर में आ गया, लोड इधर ज्यादा हो गया, आवेश का वितरण इधर ज्यादा हो गया, आवेश का वितरण इधर ज्यादा हो गया, तो इसका केंद्र भी जो यहां पे था वो थोड़ा सा खिसक के यहां पे आ जाता है, इसका केंद्र खिसक के इधर आ जाता है। उसी प्रकार से इधर में केंद्र जो है खिसक के इधर में आ जाता है, ठीक है ना। तो अब जब दूरी लीजिएगा तो दूरी कहां लीजिएगा, यहां से यहां का लीजिएगा दूरी, है ना। दूरी कहां से कहां लेंगे, यहां पे। तो दूरी तो सच्चों में बढ़ गया, दूरी जो है बढ़ गया। दूरी देखिए पहले से अब क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, दूरी जो है पहले से ज्यादा हो गया। तो अब बल जब निकालिएगा तो दूरी तो है आपका बढ़ चुका है, दूरी के बढ़ने से बल क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला आता है, के Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। तो दूरी के बढ़ने से ये जो बल हो जाएगा वो घट जाता था, बल क्या हुआ, घट जाता था, तो यहां पे गलत सलत हो जाता था। तो इसीलिए ये सब आवेश के लिए मान्य नहीं हो पाता है, काहे कि केंद्र खिसकने लगता है, ठीक है, उतना गहराई में नहीं जाना है। केंद्र क्या होता है, खिसकने लगता है। तो हमको बस इतना याद रखना है, ये सब आवेश के लिए मान्य नहीं होगा। किसके लिए मान्य होगा, तो केवल ऐसा एकदम बिंदु बिंदु आवेश के लिए मान्य होगा, ठीक है ना। तो पहला इसका कमी रह गया यही कि केवल बिंदु आवेश के लिए बात किया, उस सब तरह का आवेश का बात काहे नहीं किया, उधर वाला काहे नहीं किया, ये सब काहे नहीं किया, तो इसका एगो कमी रह गया, मारा उसको बहुत बड़ी मारो मारा, है ना। तो पहल का कमी, कूलॉम का नियम जो है बिंदु आवेश के लिए मान्य है,
दूसरा, दूसरा कूलॉम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए मान्य है। स्थिर बिंदु आवेश के लिए मान्य है। चलिए, बहुत बच्चा बोला कि सर ई का बोल रहे हैं, कूलॉम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए मान्य है। बिल्कुल है, दिक्कत हो जाएगा ना तो इन्हें उन्हें कीजिएगा, तो पहले बता दे रहे हैं केवल कूलॉम का नियम, जैसे मिटाते ही तो लिख लिए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर ये दो बिंदु आवेश है, Q1 है Q2 है, अगर ये नहीं हिलता है, ऐसे शांति से बैठा हुआ है, तभी जाके आप कूलॉम का नियम F बराबर K Q1 Q2 अब बट्टा में R² लगा सकते हैं। हिलने लगा ना, पूरा कहानी खराब हो गया। हिलना नहीं चाहिए, हिल गया तो एकदम दिक्कत है। स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए। बहुते पूछा का सर, का कहानी है, का राज है इसके पीछे, का हो जाएगा, हिल जाएगा तो हिले दीजिए, ऐसा हिल जाए तो का हो जाएगा। बोले देखिए, हिला तो प्रॉब्लम का हुआ, हिला तो प्रॉब्लम ही हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी वो नहीं जानते आप, जब कोई आवेश हिलने लगता है, गतिमान करने लगता है, आवेश हिलने लगता है, गतिमान कर रहा है ऐसे, तो जब आवेश हिलेगा तो ये चुंबकीय बल उत्पन्न करने लगता है। कूलॉम का नियम बोला था, दो बिंदु आवेश के बीच में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत बल, बिजली वाला बल उत्पन्न होता है। कूलॉम का नियम बोला था कि दो आवेश के बीच में विद्युत बल उत्पन्न होता है। ये बात बोला ही, अच्छा ये बात बोला है। लेकिन अगर ये दोनों आवेश गतिमान होने लगे, गति में आ जाए, तो फिर सुन लीजिए, एगो चुंबकीय बल भी उत्पन्न होने लगता है। तो चैप्टर नंबर 4 जो हम स्टार्टिंग में लिखवाए थे, चैप्टर का नाम था गतिमान आवेश। तो गतिमान आवेश जब होता है ना, तो कौन सा एगो बल उत्पन्न होने लगता है? चुंबकीय बल। इसीलिए चैप्टर नंबर 4 में हम लोग चुंबकीय बल के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आवेश गतिमान है, लेकिन यहां पे अगर गति कर गया ना, यहां पे अगर गति कर गया तो एक तो विद्युत बल होगा और साथ में एक चुंबकीय बल भी जी। पूरा खेल खराब हो गया। मतलब कूलॉम का नियम बोला है विद्युत बल का ना, चुंबकीय बल के लिए थोड़े वो बोला है कुछ। तो अगर गति करने लगेगा तो चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए गति नहीं करना चाहिए, एकदम ऐसे शांति में बैठा होना चाहिए। गति नहीं करना चाहिए। गति करने लगे तो कौन सा बल है, और कौन सा बल मिल जाएगा? कौन सा बल मिलेगा? तो चुंबकीय बल मिलेगा।
नहीं ना चाहिए हमको तो बिजली वाला बल चाहिए। कौन सा? विद्युत बल, क्योंकि कूलॉम का नियम केवल इसका बात किया है, इसका थोड़े ही किया है, इसका किया है। किसका किया है? इसका किया है। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग में पूरा घुसा लीजिए कि आवेश को कूलॉम के नियम में हिला मत दीजिएगा, पूरा कहानी खत्म कर देगा आपका। हिलना नहीं चाहिए, पूरा हिल गया तो फिर चुंबक उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, चुंबकीय बल, जो कि हमको अभी नहीं पढ़ना है, चैप्टर 4 में पढ़ना है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? कूलॉम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए मान्य है। काहे नहीं सर? गतिमान आवेश के लिए काहे नहीं सर? गतिमान आवेश के लिए अगर मान्य होगा तो फिर चुंबकीय बल भी उत्पन्न कर देगा। मत पढ़िएगा चुंबकीय बल, अभी कूलॉम का नियम नहीं बोला ये सब बात, ये बोला है केवल विद्युत बल के लिए। ठीक है, तो इसलिए केवल किसके लिए मान्य है? स्थिर आवेश के लिए। कोई दिक्कत? दोनों में कौन दिक्कत? चलिए अगला तीसरा एगो इसका कमी रहा, एगो मार खा गया एक जगह, और ये दो जगह तो मार खाइए गया है, दो जगह कमी तो हो गया। तीसरका कमी बता दें, तीसरका सीमाएं बता दें। तीसरका जानते हैं क्या गलती किया है, क्या कमी हो गया इसका? दो आवेश जो बिंदु आवेश है ना, Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश के बीच जो कम से कम दूरी यहां पे रखिएगा, वो रहना चाहिए 10 के पावर -14 मीटर। कम से कम दूरी इतना होना चाहिए, कहीं कहीं 10 के पावर -15 भी देख लीजिएगा, तो इतना ही क्या अप्रॉक्स। तो दो आवेश के बीच में हमेशा कितना दूरी रहना चाहिए? कम से कम इतना रहना चाहिए। बहुत बच्चा बोला सर उससे भी कम रख देंगे तो, बोले उससे भी कम रख दीजिएगा तो कूलॉम का नियम नहीं काम करेगा, नहीं लगा सकते हैं कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम जो है तब लगा सकते हैं जब दूरी कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा, क्योंकि जब इससे कम चलेगा हो जाएगा तो इनके बीच में नाभिकीय बल भी लगना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दो को बल काम करने लगे ना। तो इसलिए कम से कम एगो दूगो दोनों के बीच में 10 के पावर -14 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हो जाएगा कम तो पूरा दिक्कत है जी, फिर नाभिकीय बल भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट इसका कमी रह गया कि कूलॉम का बल उन दो आवेशों के लिए मान्य था जिनके बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 के पावर -14 मीटर। तो तीसरा लिख देते हैं। तीसरा, दो आवेशों के बीच कम से कम दूरी 10 के पावर -14 मीटर होनी चाहिए। इससे कम हो गया तो फिर बाबू कूलॉम का नियम भूल जाइए, वो नहीं लग पाएगा, ठीक ना। कहा कि जब उससे कम हो गया तो नाभिकीय बल भी काम करने लगता है। तो ये आपका 3 इसका कमी था। पहल का देखिए, पहल का बिंदु आवेश के लिए मान्य है, गया सर, दिमाग में एकदम गया। दूसरा का सर बिंदु आवेश स्थिर में होना चाहिए, गति में नहीं। ठीक एकदम क्लियर।
तीसरका सर दो गो आवेश के बीच में कम से कम दूरी 10 के पावर -14 मीटर होना चाहिए। उससे कम कीजिएगा ना, उससे कम नहीं करेंगे सर, तो नहीं ना लगेगा कूलम का नियम। बहुत बढ़िया। तो 1 कमी, 2 कमी, 3 कमी, तो ये टोटल कितना कमी था? 3 कमी था। क्लियर हुआ? कूलम के नियम की सीमाएं, कमियां 3 गो। ठीक है, तो ये था कमियां, उतार लिए होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन किया जाए, लास्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि हम लाइव आके करेंगे, बता देंगे। अभी लाइव का टाइमिंग नहीं बता रहे कुछ, जब आएंगे आना होगा हम बता देंगे 1 दिन 2 दिन पहले। ठीक है ना, जब देखेंगे नेट पूरा गांव में स्पीड चल रहा है उसी दिन लाइव आएंगे ना, तो वीडियो रुकने लग रहा है एकदम ना, वीडियो साउंड के साथ मैच नहीं हो पा रहा है, लैगिंग कर रहा है, तो बताएंगे, काहे टेंशन ले रहा है। तो अभी वो क्वेश्चन कीजिएगा। तो देखिए, यदि किन्हीं 2 आवेशों, यदि किन्हीं 2 आवेशों के बीच, यदि किन्हीं 2 आवेशों के बीच वायु में, माध्यम क्या है? वायु, वायु में लगता हुआ विद्युत बल, लगता हुआ विद्युत बल, या चाहे बल लिख लेते हैं, विद्युत बल 81 न्यूटन है, तो जब इन आवेशों को पानी में रख दिया जाए, तो इनके बीच बल क्या होगा? उतारे जी। हो गया? चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? यदि, अच्छा, 2 गो आवेश के बीच, माने 2 गो आवेश मान लेते हैं, चलिए, एगो आवेश ये, एगो आवेश ये, 2 गो आवेश, ठीक बोला है, 2 गो आवेश, एकदम हम फोटो बनाते जा रहे हैं, तो बच्चा वाला क्वेश्चन लग रहा है। 2 गो आवेश के बीच, क्या बोला है? 2 गो आवेश के बीच वायु, मतलब इनके बीच जो है वो क्या है? वायु है, हवा है। तब इनके बीच जो विद्युत बल लगेगा वो बोल रहा है कि 81 न्यूटन है। अब बोल रहा है कि यही दोनों आवेश को, Q1 Q2 को पानी में रख दिए, यही दोनों आवेश को अब क्या रख दिए? इनके बीच पानी रख दिए, पानी रख दिए, तो अब बल कितना होगा? अच्छा, पानी में रख दिए हैं, वायु में 81 था, अब पानी में रख दिए तो कितना? बल तो लग रहा है पानी में रखने से घट जाएगा, ना घटेगा? चलिए सोचते हैं गहराई में। 2 गो आदमी हवा में तो बड़ी भयानक मारामारी करता है, बल मारता है एकदम भयानक, 50 न्यूटन का, सिर फट गया। इधर से हवा में मारा 200 न्यूटन का, सिर फट गया। तो बल हवा में अच्छा खासा लगा रहा है।
आज जैसे दोनों को उठा के फेंक दिए पानी में, तो एक मारा, ऐसे मारा पानी में, तो पानी क्या करता है, इसको रोकेगा, बोले मत मारो सिर फट जाएगा, तो ये अवरोध करता है, बल का अवरोध करता है, रुकावट डाल देता है। तो पानी में उतना बल नहीं लगेगा जितना हवा में लग सकता है। बोले अच्छा, एकदम पूरा प्रैक्टिकल फीलिंग दिला दिए सर। मतलब ही कि पानी में जो बल लगेगा वो 81 से कम होगा। एकदम पूरा क्लियर हुआ सर, पूरा। मेरा आंसर अगर 85 न्यूटन आ गया ना सर, तो हम गलती ना है। हम बोले अपने आप को 3 झापड़ मारिए, एकदम गलती है। कोई बच्चा बोला सर अगर मेरा आंसर कम आ जाए तो, हम बोले बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका, है पानी में बल कम हो जाता है। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर 2 गो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच का दूरी है R। मान लेते हैं इनके बीच वायु है, हवा है, वायु है। तो जब वायु होगा तो इन दोनों आवेशों के बीच बल का सूत्र दिए कि नहीं दिए? दिए सर, दिए हैं। पहल के दिन कब का? जब वायु होगा F एयर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को के कहते हैं सर Q1 Q2 बट्टा में R²। यही ना दिए थे सर? हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। तो वायु में जब आवेश था, तो वायु में जब आवेश था तो दोनों के बीच में बल दे रहा था कि नहीं, कि 81 न्यूटन लग रहा है। तो बल वायु में दिया हुआ है कितना? 81। तो 81 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R²। समीकरण 1 क्लियर। दूसरा, दो कहानी, एगो तो वायु में रखा, तब का कहानी ई हो गया। अब आइए पानी में रख दिया जाए। तो अगर Q1 Q2 इस चीज को पानी में रख दीजिए, पानी में रख दीजिए, इस चीज को पानी में रख दीजिए, दूरी होना चाहिए R। ठीक है। तो अब माध्यम पानी है, कोई माध्यम है, तो माध्यम है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? सर मास्टर फॉर्मूला। बोले बहुत बढ़िया जी, मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे कैसे लिखेंगे मास्टर फॉर्मूला? इसके लिए पानी रहेगा तो F वाटर, यही ना बल निकालना है। पानी में बल कितना होगा? बल वाटर में कितना होगा, यही ना चाहिए। देते हैं निकाल के, काहे ला बढ़ा रहे हैं। F वाटर बराबर मास्टर फॉर्मूला लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मास्टर फॉर्मूला क्या होता है जी? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, आपेक्षिक परावैद्युतता। मालूम है ना मास्टर फॉर्मूला? Q1 Q2 बट्टा में R²। लेकिन क्योंकि पानी है तो पानी का आपेक्षिक परावैद्युतता एक पन्ना पलट के देखिए, कितना आपेक्षिक परावैद्युतता पानी के लिए? सर 81 सर, 81। हम बोले बहुत बढ़िया जी, 81 है। 81 तो 81 लिख दिए। आपेक्षिक परावैद्युतता कितना लिख दिए? 81 लिख दिए। अब कुछ मत कीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे? इधर में करते हैं, ठीक है, जगह नहीं है, इधर में कर लेते हैं। तो 1 अब बट्टा में 2 भाग मार दीजिए। 1/2 भाग मार दीजिए। जब 1/2 भाग मार दिए
तो देखिएगा एक कहां गया ई 81 अब बट्टा में एफ वाटर, ठीक है, एफ वाटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला लिख दिए, ई वाला ऊपर वाला लिख दिए, अब नीचे वाला बट्टा में ई भाग मार दिए, अब ये मार दीजिए, एलएचएस वाला भाग मार दीजिए, ई दोनों आरएचएस वाला भाग मार दीजिए, हो गया काम। तो इधर में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 81 Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, हो गया। बोलिए मैथ में कोई दिक्कत होता है? नहीं ना, कोई दिक्कत? भागे ना मारे हैं जी, क्या किए 1/2, इसको 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 का, कोई दिक्कत ना ना। चलिए अब जो कटना है काट दीजिए। तो ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये भी कट गया। तो इधर में बचा क्या 81 अब बट्टा में एफ वाटर, मतलब पानी में लगता हुआ बल हमको यही निकालना है, बराबर ऊपर तो कट गया, कुछ बचे वाला बात नहीं है, सब खत्म, सब कट्टम कुट्टिम, सब खत्म, एक को नहीं बचा कुछ। एक इधर बचा 1/81, 1/81, 1/81, तो हो गया ना। तो 81 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 81 एफ वाटर बराबर 81, तो इधर करते हैं जी। अब इसको इधर फेंकिए, इसको इधर फेंकिए, तो बताइए इधर जाएगा इधर जाएगा, तो एफ वाटर बराबर 81 बट्टा में 81 कट गया, 1 न्यूटन आंसर आ गया। मतलब कि वायु में बल लग रहा था 81 न्यूटन, अगर दो आवेशों के बीच वायु है तो बल दिया हुआ 81 न्यूटन, तो जब इन्हीं दोनों आवेश को कहां रख दीजिए, पानी में, तो जो पानी में रखने से इन पे बल अब लगेगा 1 न्यूटन, इतना कम, इतना घट गया कि वायु में 81 था, अब पानी में 1 न्यूटन, इतना घट जाता है, मालूम ही नहीं था ना। तो ये था आपका पानी में लगता हुआ बल 1 न्यूटन। तो ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी पढ़िए, आज का क्लास रिवीजन करते रहिए, ठीक है। एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए, लाइव आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।